मालिक की याद में बैठोगे तो मालिक तुम्हें भी याद रखेगा। अरे नेक बंदे, बंदगी तो कर, फिर मांग अपने मालिक से, तो जो चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक भक्त था, वो परमात्मा को बहुत मानता था, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन न दें, पर कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे आपकी अनुभूति हो जाए कि आप मेरे संग हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह पर 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 मेरे पैरों के निशान होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन जब वो सैर पर गया, जब वो रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और दिखाई दिए, तो बड़ा खुश हुआ। अब रोज ही ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ, उसका सब कुछ चला गया, वो रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही दुनिया की सच्चाई है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वो सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह पर 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ देना छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास आने लगे। एक दिन जब वो फिर सैर पर गया तो उसने देखा कि अब 4 पैर वापस दिखाई पड़ने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वो बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे इस बात का कोई गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे थे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, बल्कि मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो गया है तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। प्यारे सज्जनों, जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग तो बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरे हुए लोगों से पूछो कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। प्यारे सज्जनों, संत मत में अर्थात भक्ति में आपकी हार कभी नहीं होती, आपकी हमेशा जीत ही होती है। सदगुरु जी कहा करते हैं कि अगर आप मेरे पास अपनी कामयाबी लेकर नहीं आ सकते तो कम से कम अपनी नाकामयाबी लेकर तो मेरे पास मत आओ। अपने आप को मिटाए बिना परमात्मा नहीं मिलता, उतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कोई और कीमत नहीं, बस अपने को देकर परमात्मा को पाना है। इसमें हम कीमत ही क्या चुकाते हैं, हमारा मूल्य ही क्या है? हमारा तो कोई भी मूल्य नहीं है। हमारे शरीर रूपी घर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी जाले लगे हुए हैं।
उसे गुरु की शब्द रूपी झाड़ू से रोज रोज साफ करते रहें, ताकि पाक साफ होकर के अपनी खुद की पहचान करें। संत जो पावर और शक्ति लेकर के आते हैं उसे जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड लेकर गए तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर कबीर साहब स्वयं बैठे हुए हैं। कहने लगी कि अगर आप ही महापुरुष हैं तो आप मृत्युलोक में आपने क्यों नहीं बताया? मेरे को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? तो कबीर साहब जी कहने लगे, मैं कहता तो क्या तुम मान लेती कि कबीर ही सत्पुरुष है, कि हम ही कुल मालिक हैं, संत हैं? तो कोई नहीं मानेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि बच्चा, हम सचखंड छोड़कर मनुष्य देह धारण करके तुम्हारे लिए इस मृत्युलोक में तुम्हें लेने आए हैं। तुम अपने अंदर प्यार पैदा करो, मन को मारो और भजन सिमरन करो, हम तुम्हें जरूर ही सचखंड ले जाएंगे। मतलब ये है कि किसी भी इंसान को संतों की ताकत, संतों की हैसियत की खबर नहीं होती जब तक कि इंसान खुद भजन सिमरन करके अपने अंदर वो ताकत पैदा नहीं कर लेता, अपने अंतर मन में सद्गुरु के दिव्य दर्शन नहीं कर लेता। इसीलिए संत कहते हैं कि सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग श्रवण करना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, अगर रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो। इसीलिए कहा गया है कि सफ़र सिमरन का यूं ही चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, कभी कम न हो हमारी सतगुरु से प्रीत, चाहे हर रिश्ता रंग बदलता रहे। संत फरमाते हैं कि पहली फुर्सत में ही प्रभु के नाम का सिमरन कर लो, प्रभु की भजन बंदगी कर लो, मौत न जाने कब काल बन करके आ जाएगी और तुम्हारे प्राण पखेरु ले उड़ेगी। उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा और ना ही जिंदगी की एक क्षण को बढ़ा पाएगा। इसलिए प्रमाद न करो, प्रभु की भक्ति में जुट जाओ, नाम सिमरन कर लो, पांचों नियमों की पालना कर लो। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।